दोस्तों आज मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए समीकरण संतुलित करना। ठीक है, समी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो आज मैं संतुलित कैसे करें, आज मैं संतुलित ही करना बताऊंगा कि संतुलित कैसे किया जाता है, और वो भी सरल ट्रिक से। वो सरल ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि एक बार मैंने बता दी तो कभी जिंदगी में भी नहीं भूलोगे। ठीक है, वो ट्रिक से बताऊंगा खाली। जैसे सोडियम है, सोडियम कितना है, एक, सोडियम एक है। ऑक्सीजन कितना है, एक। हाइड्रोजन कितना है, एक। ठीक है, इसका कोष्टक अलग बना लो। ठीक है, इसके बाद प्लस, जब प्लस लग के एक और आ रहा है, जैसे तीर है, तीर से फलंग है, तीर से उधर और तीर से इधर, इधर के इधर बना लो कोष्टक और पलंग के पलंग बना लो कोष्टक। ठीक है, तो इधर के इधर बना रहे हैं हम। जैसे सोडियम Na, सोडियम का एक, ऑक्सीजन का कितना, एक। हाइड्रोजन का कितना, एक। जैसे नाइट्रो Na है, सोडियम का जहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो एक लिख लेंगे, ऑक्सीजन का भी कुछ नहीं दिख रहा तो एक मान लेंगे, एक मान लिया। ऐसे ही हाइड्रोजन का कुछ नहीं दिख रहा हमें तो हाइड्रोजन का भी एक मान लिया, जिसका नहीं दिखता हमें उसका एक मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ। ठीक है, यहाँ मैंने बताया था तीर से उधर के उधर कोष्टक बनाएंगे और तीर से इधर के इधर बनाएंगे। ठीक है, तो इधर के इधर बना ले रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है कितना है, दो। ठीक है, सल्फर कितना है यहाँ, एक भी नहीं है, तो सल्फर एक भी नहीं तो एक मान लेंगे। ऑक्सीजन कितना है, चार, तो ऑक्सीजन कितना लेंगे, चार। ठीक है, यहाँ पे Na, सोडियम कितना है, दो। ठीक है, और सल्फर S कितना है, एक। ऑक्सीजन कितना है, चार। यहाँ इधर के इधर कोष्टक बना लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, दो, और ऑक्सीजन कितना है, एक भी नहीं है तो एक मान लेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे। जैसे संतुलित का मतलब होता है कि भाई ये दोनों कोष्टक और ये दोनों कोष्टक ये बराबर होने चाहिए। किसका क्या मतलब होता है, ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तब ही संतुलित माना जाएगा। तो देखिए, आइए इधर बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए जैसे सोडियम Na इस वाले पक्ष में एक है और इस वाले में कितना है, दो, तो हमारा डिफरेंस पड़ रहा है, तो ये अलग बात हो गई। यहाँ एक है तो यहाँ भी एक होना चाहिए, यहाँ दो है तो यहाँ भी दो होना चाहिए, तो यहाँ दो है यहाँ एक है, तो इसको भी दो बनाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। जैसे इसमें कर दो अब क्या, दो का गुणा, दो से गुणा कर दो। जब दो से गुणा करेंगे तो पूरे कोष्टक में गुणा होगा, तो पूरे कोष्टक में ही कर दो। जैसे दो का गुणा करेंगे एक में तो दो एक कम कितना होगा, दो। इसमें करेंगे ऑक्सीजन में, दो से ऑक्सीजन कितना, एक, तो एक में गुणा करेंगे तो दो एक कम दो, ये भी दो हो गई ऑक्सीजन। अब दो का फिर इसमें करना, जब पूरे कोष्टक में तो करना पड़ेगा दो का गुणा, जब एक में तो होगा नहीं, पूरे कोष्टक में करना पड़ता है। तो दो का सोडियम एक है तो एक में करेंगे दो हो गया। अब ऐसे दो का ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन में करेंगे गुणा, तो ये भी दो हो गया। ऐसे दो का इसमें करेंगे एक में तो दो एकम दो, तो ये भी दो हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब कितना है, सोडियम दो हो गया, अब सोडियम यहाँ भी दो है। इसके बाद ऑक्सीजन कितना हो गया, दो, ऑक्सीजन दो है, और ये रहा ऑक्सीजन चार, तो छः हो गया। अब इस देखिए यहाँ छः है कि नहीं, ऑक्सीजन चार और ऑक्सीजन एक, ये पाँच बैठ रहा है, और यहाँ छः है। जैसे ऑक्सीजन एक, वो ऑक्सीजन दो, और ये तो माना नहीं जाएगा, दो का गुणा कर दिया था, दो ही तो हो गए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दो और ऑक्सीजन चार, छः हो गए। यहाँ ऑक्सीजन चार और ऑक्सीजन एक, तो पाँच हो गए। यहाँ छः या पाँच, ये भी गलती उड़ रही है। अब ऐसे ही हाइड्रोजन एक है
और दो कितने हो गए, 3। यहाँ कितने, 2, यहाँ 2 हैं। ओ हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, ये रे 2। हाइड्रोजन 2 का गुणा किया था तभी तो हाइड्रोजन 2 हो गए थे। हाइड्रोजन कितने, 2, और ये 2, 4 हो गए। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं तो यहाँ 4, यहाँ 2, यह भी डिफरेंस है। तो अब निकालिए आराम से, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ 2 से गुणा किया था तो तीनों में गुणा हुआ था, तीनों में, सोडियम में भी, ऑक्सीजन में भी, हाइड्रोजन में भी। तो सोडियम 2 हो गया, जब 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, 2 से गुणा किया, 2 से हाइड्रोजन में भी गुणा किया तो 2 हाइड्रोजन भी हो गया। तो अब लगाइए, सोडियम 2, तो यहाँ भी सोडियम 2, ठीक है। ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 4, कितना हो गया, 6। और यहाँ कितना, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 1, 5 हो गया। तो 6 करने के लिए 2 से इसमें भी गुणा कर दो। जैसे 2 से इसमें गुणा करेंगे, हाइड्रोजन में 2 से होगा गुणा तो 4 हो गए हाइड्रोजन। यहाँ 2 से ऑक्सीजन में 1 में गुणा होगा तो 2 एकम 2, ऑक्सीजन 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गए, ठीक है, ठीक है। अब 2 से, तो यहाँ देखिए अब, ठीक है, तो 2 से इसमें गुणा किया, 2 में 2 दूनी 4 हो गए तो 4 हाइड्रोजन हो गए। ऐसे 2 से ऑक्सीजन में गुणा किया तो 2 एकम 2 हो गए। तो अब देखिए मिलान करके, जैसे 2 से हमने इसमें गुणा किया था तीनों में तो सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन में 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन भी 2, और 2 ये कितने हो गए, 6, और 4, अब 2 से इसमें भी गुणा किया है ऑक्सीजन में तो 4 और 2 6 हो गए, ये भी बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन कितने, 2, और हाइड्रोजन 2, 4। अब इसमें देखो हाइड्रोजन कितने, इसमें भी 4 हो गए, ठीक है। अब ऐसे सल्फर 1, तो सल्फर कितना, 1, ये भी बराबर हो गए, ठीक है। अब सारे के सारे बराबर हो गए। तो अब इसमें क्या करेंगे, बराबर करने के लिए हमने 2 में किस किस से गुणा किया था, 2 में इससे गुणा किया था पहले वाले में, तो पहले वाले में 2 लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। जब हमने पहले वाले कोष्टक में, यही तो पहला वाला कोष्टक है, इसमें गुणा किया है पहले वाले में 2 से, इससे किया है पहले वाले कोष्टक में, तो 2 पहले वाले में लगा देंगे। ऐसे ही 2 इसमें लास्ट वाले में किया है गुणा, तो 2 इसमें लगा देंगे, ठीक है। ये आपका समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। ऐसे ही करनी है दोस्तों, लाइक करिए।